जापान के एक छोटे से कस्बे में ओकायो नाम का एक लड़का रहता था जिसको जूडो सीखने का काफी शौक था। लेकिन एक दुर्घटना में उसका बाएं हाथ कट चुका था, इसलिए उसके पिताजी उसको परमिशन नहीं दे रहे थे जूडो सीखने के लिए। लेकिन उसको अंदर से सीखने का शौक था। ज्यों ओकायो बड़ा होता जा रहा था, उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। उसके जिद को देखकर उसके माता पिता को झुकना पड़ा और अंत में जहां जूडो सिखाया जाता है वहां पे उसको दाखिला दिया गया। और गुरुजी को बोलते हैं कि मेरा बेटा जूडो सीखने के लिए काफी प्रयत्न कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, कोई जूडो सीखना चाहता है, क्या आप इसे सिखा सकते हैं। गुरुजी ने उसे ओकायो को बोला कि आपका तो बायां हाथ नहीं है, कैसे आप जूडो सीख सकते हो। तो ओकायो बोला कि मुझे सेंसेई बनना है, मतलब मास्टर बनना है, और सीखना मेरा काम है, सिखाना आपका काम है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देख के गुरुजी ने डिसीजन लिया कि इसको हमें जूडो सिखाना है। कुछ दिन के बाद स्टार्ट होता है न्यू बैच, जिसमें 50 लड़कों को लिया जाता है, उसमें ओकायो को भी शामिल किया जाता है। और गुरुजी बोलते हैं, पहला दिन इंस्टीट्यूट में जब वो पहुंचता है ओकायो, तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि तुम्हें 2 शर्त माननी पड़ेगी। तो बोला ओकायो क्या है गुरुजी, आप बोलिए। पहला शर्त है कि तुम मेरे बात का अनुपालन करोगे। सेकेंड शर्त, तुम मुझ पे भरोसा करोगे। तो ओकायो सीखने के लिए काफी शौकीन था। बोला ठीक है गुरुजी, आप जो बोल रहे हैं हम उसका पालन करेंगे। अब उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। उसको 2 साल तक एक ही किक का प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है और सभी लड़कों को अलग अलग किक का प्रैक्टिस दिया जाता है। फिर वो ओकायो के मन में लगता है कि गुरुजी सभी को अलग अलग किक सिखा रहे हैं, हमको सिर्फ एक किक करने का प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप मुझे एक ही किक क्यों करने का प्रैक्टिस करने के लिए आप बोल रहे हो। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना। तो ओकायो बोलता मुझे आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है और 8 साल तक वो एक ही किक को प्रैक्टिस करता है और उस किक में वो मास्टरी कर लेता है ओकायो। उसके बाद वो फाइनल दिन आता है जहां पे सेंसेई मतलब मास्टर का चुनाव करवाना था, प्रतियोगिता करवाना था। सभी बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराया जाता है और सभी को ओकायो डिफीट कर देता है और फाइनल वो सेंसेई बन जाता है। फिर वो पूछता है गुरुजी कि मैंने तो एक ही मूव सीखी थी, एक ही किक सीखी थी, मैं कैसे जीत गया। तो गुरुजी आंसर देते हैं कि जो तुम किक सीख रहे थे ये जूडो का सबसे क्लिष्ट किक था और इसमें तुमने मास्टरी कर लिया है और इसको तोड़ सिर्फ एक ही था कि उसको बाएं हाथ पकड़ के उसको जमीन पे किक मारा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास तो बाएं हाथ नहीं है। ओकायो के चेहरे पर स्माइल होता है क्योंकि उसकी कमजोरी आज एक ताकत बन गई है। दोस्तों, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग इम्परफेक्शन है, हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि अगर हमारे पास कोई इम्परफेक्शन है तो ये गलत नहीं है, लेकिन उसको हम डील कैसे करते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि ओकायो के पास बायां हाथ नहीं था, वो रो सकता था कि मैं अपाहिज हूं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं। तो उन्हें रोने के बजाय उसने कमी को इग्नोर किया और जो उसके अंदर जो दृढ़ निश्चय था उसको वो ठान के अपने लाइफ में आगे बढ़ा और सेंसेई बन गया। इसी तरह आप लाइफ में अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप लाइफ में जो भी चाहो आप पा सकते हो। आपकी कमी कुछ भी हो, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकते। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज उत्साह बढ़ाने के लिए थम्स अप कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह का पावरफुल वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो इस चैनल पे आपका दोस्त कर्मवीर हर हमेशा आपके लिए लाता रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।